होली में 800 ग्राम वजन मेरा बढ़ गया था। उसको कम करने के लिए आज दूसरा दिन है और आज जैसा मैंने सोचा था वजन कम करने के लिए जो भी प्लान मैंने बनाया था वो सारा फिट बैठा और आज कोई भी मेरे से गलती नहीं हुई। हेलो लेडीज, मैं हूं अनीशा चौधरी और आप सभी का मेरे चैनल अनीशा फिटनेस फैमिली में स्वागत है, जहां आप घर का खाना खाते खाते और एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर वेट को कम करना सीखोगे। आपके लिए ये वीडियो जरा भी यूजफुल है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपके आसपास कोई भी लोग मोटे हो तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो भी सीख सकें कि कैसे हम नॉर्मल घर का खाना खाते खाते पतले भी हो सकते हैं। सुबह 5:45 बजे मैं उठी और 15 मिनट के अंदर फ्रेश हो गई। उसके बाद वजन चेक कर लिया। फ्रेश होकर के खाली पेट में ही मैं वजन चेक करती हूँ जिससे कि वजन एकदम सही आता है। वेट लॉस में अगर आपका पेट अच्छे तरीके से फ्रेश रहेगा, आपका मोशन क्लियर रहेगा तो आपका वेट लॉस बहुत ही स्पीड में होगा। 2 ग्लास गुनगुने पानी के साथ और एक थायराइड की गोली के साथ मेरे दिन की शुरुआत हुई। उसके बाद मैं एक एनर्जी ड्रिंक बना ली क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करना था और एक्सरसाइज करने के समय हल्का हल्का ड्रिंक पीना मतलब गला सूखने लगता है, स्वेटिंग आती है तो पानी पीने की जरूरत लगती है, तो मैं एनर्जी ड्रिंक बना के पी लेती हूँ। अगर आपके पास एनर्जी ड्रिंक नहीं है तो आप नींबू पानी या फिर जीरा पानी, धनिया पानी, जो भी पानी आप यूज करते हैं आप उसको पी सकते हैं। ब्रश वगैरह करके फ्रेश होकर के मैं योगा करने के लिए बैठ गई। आज योगा डे है तो प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, बटरफ्लाई, चक्रासन, ढेर सारा आसन करके आज वजन कम करने की और स्वस्थ रहने की एक छोटी सी कोशिश, जिसके साथ मेरा शरीर एकदम हेल्दी और फिटनेस की ओर जा रहा है। मैं धीरे धीरे स्वस्थ होते जा रही हूँ और मेरे शरीर से सारी बीमारियां धीरे धीरे करके हटती जा रही है, क्योंकि मोटापा एक बीमारी नहीं, सभी बीमारियों का जड़ है। इसलिए मोटापा को कम करो और हेल्दी और फिट लाइफ को एंजॉय करो। अगर आप मुझे देख रहे हैं इसका मतलब कि आप मोटे हैं। हम महिलाओं में अक्सर पोस्ट प्रेगनेंसी वेट होता है, यानी बच्चे होने के बाद हम अक्सर ढेर सारा वजन गेन कर लेते हैं। 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो तक ये वाला हम लोगों का वजन बढ़ जाता है। प्रत्येक आसन को मैं 50-50 बार करती हूँ और पूरा 1 घंटा टाइम देती हूँ और शरीर से ढेर सारा पसीना निकालती हूँ। पूरे बॉडी को स्ट्रेच करती हूँ। आपसे जितना संभव हो आप उतना ही स्ट्रेच करें। योगा में पूरे बॉडी को स्ट्रेचिंग करवाया जाता है हम लोगों को, जैसे साइड टू साइड अभी स्ट्रेच हो रहा है और कभी पेट का स्ट्रेच होता है, कभी पीठ का स्ट्रेच होता है, कभी हैंड का, पैर का, मतलब इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से योगा करती हूँ तो वेट लॉस तो तय है। अगर थोड़ा सा डाइट का ध्यान कर दूँ तो मेरा वेट लॉस बहुत ही फास्ट और मस्त वाला हो जाएगा। जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो रिजल्ट आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। योगा करते करते 7 बज गया। 6 से 7 1 घंटा वर्कआउट की। उसके बाद मैं बैठी थोड़ा पढ़ाई करने के लिए। के उठने का टाइम हो गया तो वो उठ करके सीधे मेरे गोदी में आ गया, क्योंकि उसको सो के उठता है ना तो थोड़ा सा दुलार चाहिए होता है। 6 बजे उठी, एक्सरसाइज की और 2 ग्लास पानी पी ली और फिर अभी मैं 8 बजे नाश्ता कर रही हूँ। हमारी फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम लोगों को भूख लगती है। जैसे मैं सुबह में एक्सरसाइज की थी और मुझे 8 बजते बजते भूख लग गई तो मैं सत्तू ड्रिंक बना करके पी रही हूँ। अगर आपको इसके पहले भूख लगती है तो आप पहले पी लो, अगर आपको बाद में भूख लगती है तो आप बाद में पियो। आप अपने शरीर के अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम करो। जरूरी नहीं है कि मैं जितना बजे कर रही हूँ आप भी उतना ही बजे करो। पानी में 1 ग्लास ली तो थोड़ा ज्यादा पानी हो गया था तो मैं पानी पी गई, क्योंकि सत्तू डालूंगी ना तो वो भर जाएगा और ग्लास से गिरने लगेगा। फिर 3 चम्मच सत्तू डाल दी, काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, आज नींबू नहीं था तो चाट मसाला डाल दी और मिक्स करके सत्तू ड्रिंक बना करके है ना, बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। ये आपके पेट को लंबे टाइम तक फुल रखेगा, जिससे आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी, आपको वीकनेस भी नहीं लगेगी। सत्तू ड्रिंक ने मेरा वजन कम करने में बहुत ही हेल्प किया है, क्योंकि बहुत ही इजीली बन जाता है। एक तरफ गाय का दूध बॉईल कर रही हूँ और एक तरफ भैंस का दूध। भैंस का दूध से मैं दही बना लूंगी और गाय का दूध बच्चों के लिए है। अच्छा आप बताओ, आप दूध से मलाई निकालते हो कि नहीं? मैं इस तरह से मलाई को छन्नी से निकाल लेती हूँ, जिससे दूध अलग और मलाई बिल्कुल अलग हो जाता है और इसी मलाई का मैं ना घी बना लेती हूँ। तो इससे मेरा 2 काम हो जाता है। एक बच्चे लोगों के शरीर में फैट भी नहीं गया, मिल्क फैट नहीं गया, और दूसरा मेरा घी भी तैयार हो गया। इससे मैं कभी भी घी नहीं खरीदती हूँ, घर का ही घी बना करके बच्चों को देती हूँ। तो आप ही बताओ, मेरा घी खरीदने का पैसा बचा ना? हस्बैंड का जरा पेट डिस्टर्ब हो गया था तो उनके लिए पोहा को धो करके और पोहा फूलने के लिए रख दिया और पोहा और नमक वो खाएंगे। आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे कि खाने का तरीका, कम तेल मसाला में खाना खाएं, ढेर सारा पानी पिए, आपका मोशन क्लियर होना चाहिए, नींद आपको 7 घंटे का नींद कम से कम कंप्लीट होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहें, पानी सही तरीके से पिए। तो ढेर सारी ऐसी छोटी छोटी आदतों को अपना करके आप पतला हो सकते हैं। आपने देखा ना, एक साथ मैंने ढेर सारे काम को किया। जैसे दूध बॉईल हो गया, सत्तू बना करके पी गई, बच्चों को दूध दे दिया, हस्बैंड का पोहा भीगने के लिए रख दी। तो इतना सारा काम मैं एक साथ कर ली। सत्तू पीने के 45 मिनट के बाद मैं 1 ग्लास पानी पी ली, वो भी नीचे इस पोजीशन पे बैठते हुए। 10 बज रहे हैं और फिर से 1 ग्लास पानी पी रही हूँ। पूरे दिन में मैं 3.5 लीटर पानी पीती हूँ और पानी पीने का नया तरीका मैंने ढूंढा है, उकड़ू पोजीशन में बैठ करके पानी पीना। उकड़ू पोजीशन में बैठना स्वास्थ्य के लिए बहुत
बहुत ही लाभकारी होता है। 10 बज गए, रात का शाही पनीर बचा हुआ था और वो उसको मैं गर्म की ना तो मैं भूल गई थी गैस पर ही, तो उसका पूरा ग्रेवी सूख गया था। तो उसमें दूध डाल करके उसके ग्रेवी को जरा सा मैं ढीला कर दी और बच्चों को मैं रोटी और शाही पनीर का सब्जी दूंगी खाने के लिए। तो 10 बज रहे हैं तो मैं बच्चों लोगों के लिए नाश्ता बना रही हूँ कि बच्चे लोग लेट से उठे थे, अभी छुट्टियां चल रही है तो कोई भागा दौड़ी है ही नहीं। अभी आपने देखा ना, सुबह मैं उठी, 2 गिलास गुनगुने पानी के साथ दिन की शुरुआत हुई। योगा करते समय 1 कप एनर्जी ड्रिंक बना करके ली, फिर से 8 बजे में 1 गिलास सत्तू बना करके पी गई, उसके बाद 8:45 में फिर 1 गिलास पानी और 10 बजे फिर 1 गिलास पानी। मतलब पूरे दिन में मैं 3.5 लीटर पानी पी लूंगी। बहुत ही आसानी से मैं स्वस्थता की ओर चल रही हूँ, क्योंकि स्वाभाविक है ना, जब आप हेल्दी खाना खाओगे, ढेर सारा पानी पियोगे, सोओगे टाइम पे, उठोगे टाइम पे, हर एक चीज को, अपनी बॉडी को अच्छे से एक्टिव रखोगे तो आप स्वस्थ जरूर होगे। सुबह का नाश्ता और दिन के खाने के बीच में अगर आपको भूख लगे या वीकनेस आए ना तो आप फल खा लेना। अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं और कुकर में चावल, मूंग दाल, नमक, हल्दी, पानी डाल करके खिचड़ी बन रहा है। चाहिए तो इसको मैं आलू का चटनी बना लूंगी और ये खिचड़ी आलू का चटनी आज सिंपल सा खाना। देखिए फ्रेंड्स, वेट लॉस जर्नी 1 2 3 4 दिन की नहीं होती है कि 2 दिन मुंह पे ताला बंद कर लिए, कुछ खाए पिए नहीं कि वजन कम हो जाए। ये एक लंबे समय का जर्नी है, तो इसको हमको स्मार्टली मैनेज करना होगा। कुछ खाए पिए, जैसे कि मैं होली में खाना पीना खाई, स्वाभाविक है, फेस्टिवल है, ढेर सारा गुजिया बना, कचौड़ी बना, पुआ बना, पूरी बना, मटन बना, ढेर सारा दही बाड़ा बना और खूब खाई भी, दबा के खाई हूँ इस बार, पहले से ज़्यादा खाई हूँ, क्योंकि वेट लॉस मेरा हो रहा है तो मुझे पता है कि मैं कैसे वजन कम कर लूँगी। मुझे पता है कि मैं वजन बढ़ा रही हूँ और मैं वजन कम कर लूँगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। और आपको वजन कम करने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप खाएं पिए, लेकिन अगर आपको विश्वास है कि आप वजन कम कर लेंगे तो ज़रूर आपका वजन कम होगा। स्मार्टली काम करें, थोड़ा मैनेज करें, जैसे कि आज मैं दिन को मैनेज कर रही हूँ और मैं अभी सुबह सत्तू पी ली और अभी कम तेल मसाले का, मतलब मैं, आप समझो ना कि जो खिचड़ी मैं बनाई हूँ ना उसको मैं बिल्कुल बघारी नहीं हूँ। नॉर्मल डे में आप क्या करते, खिचड़ी बघारते, आप चटनी को बघारते, पापड़ छानते, तेल और ना चिप्स वगैरह फ्राई कर लेते, तो इससे क्या होता है, आपका ढेर सारा कैलोरी आपके पेट में जाता है। पर अभी मैं वेट लॉस की जर्नी में हूँ तो मैं क्या की, मैं बिना तड़के वाला खिचड़ी और बिल्कुल लिक्विड वाला खिचड़ी, गाढ़ा खिचड़ी नहीं, लिक्विड वाला, एक छोटी कटोरी भर खिचड़ी, बिल्कुल कम तेल का आलू का चटनी बना ली और एक पापड़ को सेक ली और तेल को साइड करते हुए थोड़ा सा अचार ले ली। मेरा टेस्ट भी कंट्रोल हो गया और मुझे हेल्दी खाना भी मिल गया। तो इस तरह से स्मार्टली काम करेंगे ना तो आप घर का नॉर्मल खाना खाते खाते आपका वजन कम हो जाएगा। पहले आप जितना खिचड़ी खाते थे ना उसका आधा कर देना, मतलब थोड़ा सा आप इतना खाना कि आपके शरीर में शक्ति बना रहे। जो पेट भरने के लिए मत खाना, वजन कम करने के लिए ही खाना खाना। दिमाग में इस बात का गोल सेट रखना कि हमको वजन कम करना है और पहले से कम खाना खाना है। खाना को अच्छी तरीके से चबाते हुए खाएंगे और खाना खाने के बीच में ज़रूरत लगे तो ही पानी पियेंगे, नहीं ज़रूरत है तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पियेंगे। मैं यहाँ 1:30 बजे खाना लेकर के बैठी हूँ खाने के लिए और अभी 2 बज रहा है और 2 बजे मैं घर में नॉर्मल वॉकिंग कर रही हूँ। जैसे हम घर में चलते हैं ना, सेम वैसे ही मैं चल के वॉकिंग कर रही हूँ और 1 घंटा हो गया है, यानी कि 2:30 बज रहा है और मैं यहाँ पे आधा लीटर से ज़्यादा पानी पी। सभी महिलाओं से निवेदन है कि आप खाना खाने के बाद तुरंत सोने ना जाए, घर का काम कुछ निपटाने के बाद वॉकिंग करें, पानी पिए। उसके बाद अगर आपको नींद लगती है तो आप आधा घंटा की एक नैप ले, आधा घंटा से ज़्यादा मत सोए, नहीं तो आपका वजन बढ़ जाएगा। 2:30 बजे के बाद ढेर सारा घर में काम था, उसको मैं निपटाई। 4:30 बजे मैं हल्की हल्की वॉकिंग कर रही हूँ और वॉकिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मोबाइल पे बात कर रही हूँ। जब भी मैं मोबाइल पे बात करती हूँ ना तो बात करते करते मैं वॉकिंग करती हूँ, इससे मेरा कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाता है, वेट लॉस में भी हेल्प होता है। कैलोरी बर्न हुआ वॉकिंग करने से, तो वजन कम हुआ कि नहीं। शाम के 6 बज रहे हैं और मुझे भूख लगी तो मैं फ्रिज खोली ना तो देखी कि कल रात का सबई पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे घर में सबई ठंडा कोई नहीं खाता है, यानी कि रात का सबई जो बच गया तो कोई नहीं खाता है तो मैं ही खा लेती हूँ, क्योंकि वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं खा लूँगी। और मैं जो सबई कल बनाई थी ना वो बहुत ही कम चीनी डाल करके बनाई थी, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल अमाउंट में चीनी था, ना ज़्यादा था ना बिल्कुल कम था, मतलब मीडियम में जो होता है। और अगर अमाउंट की बात करें तो 1/4 छोटी कटोरी से है और अगर चम्मच की बात करें तो 6 से 7 बाइट मैं इसको खा रही हूँ और इतना ही बचा ही हुआ था फ्रिज में। देखो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि वजन कम कर रहे हैं और मीठा कैसे खा रहे हैं, तो देखो इसका एक सरल सा उपाय है कि इसको जो मैं खा रही हूँ ना तो इतना कैलोरी मैं कोशिश करूँगी निकालने की। इसके लिए मैं 15 से 20 मिनट की एक्स्ट्रा वॉकिंग कर लूँगी, जिससे मेरा है ना वजन भी कंट्रोल रहेगा, क्रेविंग भी कंट्रोल हो गया, मैं खा भी ली, टेस्ट भी हो गया
और मेरा वेट लॉस भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। खाने के बाद मैं वॉकिंग कर रही हूँ तो उस बीच में कॉल आ गया, तो मैं बात करते करते वॉकिंग भी कर रही हूँ और जो सेवई खाई उसका एक्स्ट्रा मेरा फैट भी बर्न हो रहा है। वेट लॉस में चीनी को खाने से बचना चाहिए। देखो दोस्तों, मेरे यहाँ कल सिचुएशन हो गई ना, मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले थे तो उसके लिए बनाई और बच गया तो मुझे खाना पड़ा, नहीं तो मैं अपने लिए स्पेशली कभी नहीं सेवई बना के खाती कि मुझे भूख लगी है, मुझे सेवई खाने की इच्छा हो रही है तो मैं सेवई खाऊंगी। नहीं, मीठे को मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। अभी 8 बज रहे हैं और ये मेरा लास्ट पानी है। इसके बाद मैं पानी नहीं पीऊँगी क्योंकि इसके बाद 9 साढ़े 9 बजे तक मैं सोने चली जाऊँगी। और पानी इसलिए नहीं पीऊँगी लेट नाइट, मतलब 8 बजे के बाद, क्योंकि है ना, अगर पानी पी के सोऊंगी और यूरिन आई तो फिर नींद टूट जाएगी और नींद टूटेगी तो नींद डिस्टर्ब होगा तो मेरा वेट इफेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से वेट लॉस मेरा डिस्टर्ब ना हो इसलिए पानी 8 बजे बंद। 8 बजे के बाद क्योंकि मैं 1.5 घंटा जागी रहूँगी, 1.5 घंटा तक मैं अब कुछ काम है वो निपटाऊँगी तो, और बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो वो सब काम करूँगी तो मैं 9:30 बजे बेड पे जाऊँगी और 10 बजे तक मैं नींद में डीप स्लीप में चली जाऊँगी। वेट लॉस में नींद का भी सही से कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है। पानी को जब भी पिए तो बैठ के पिए और धीरे धीरे घूट घूट करके पानी पिए। जरूरी नहीं है कि 1 गिलास पानी पिए एक बार में। अगर आपसे नहीं होता है पानी पिया हुआ तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए, लेकिन पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर पिए। अब मेरा सोने का टाइम हो रहा है तो डेली का जो फेस केयर रूटीन होता है मैं मॉर्निंग में करती हूँ, एक नहाने के टाइम में और एक रात में। तो अभी रात का टाइम है और मैं फेस वॉश करके और हल्का सा सीरम लगाने से ना फेस बिल्कुल नरिश रहता है और बहुत ही अच्छा शाइनिंग और ग्लोइंग स्किन हो जाता है। मेरी बहनें पूछती हैं कि आप कौन सा सीरम यूज करते हो, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा सीरम यूज करती हूँ। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो उनको देखते हुए ये वाला शूट कर रही थी। तो लेकिन है ना, फेस केयर रूटीन में एक चीज का ध्यान रखिए कि जो लिप्स के पास है ना डेड स्किन जमा हो जाता है और है ना चमड़ा जैसा निकलने लगता है, तो उसको जब भी मैं फेस वॉश करती हूँ ना तो थोड़ा सा रगड़ लेती हूँ जिससे डेड स्किन हट जाता है। अब 4 बूंद सीरम का ली और अच्छे से फेस पे मसाज कर। वेट लॉस आपका बहुत ही अच्छी तरीके से होगा अगर आप पूरा पानी पीने का ध्यान रखें, खाना थोड़ा थोड़ा खाएं। अगर वीकनेस लगे खाना खाने के बाद भी तो आप फ्रूट की जगह या मिड स्नैक्स के रूप में, जैसे कि आप भुना हुआ चना, रोस्टेड चना, मखाना या स्प्राउट मूंग का सलाद भी बना करके ले सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी हैबिट है, छोटी छोटी आदतों को आप सही करें तो आप घर में नॉर्मल खाना खाते खाते मेरे तरह पतले हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो, सपोज बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है तो वो बोलते हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वेट लॉस नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज सिर्फ करोगे और पूरा भर पेट खाना खाओगे, दबा करके तेल मसाला जंक फूड ये सब खाओगे ना तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। अगर आप एक्सरसाइज के साथ साथ अगर अपने डाइट को कंट्रोल करोगे तो 110% आपका वेट लॉस होगा। और वेट को कैसे कंट्रोल करना है, आप मेरे खाने पीने का तरीका देख रहे हो, सीख तो रहे होगे कुछ ना कुछ कि किस तरह से मैं खा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा खाना है लेकिन बार बार खा सकते हो। अगर आप, मुझे भूख नहीं लगती है मेरे स्नैक की इसलिए मैं नहीं लेती हूँ, शाम का स्नैक्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। अगर आपको भूख लगे, वीकनेस लगे तो आप ले सकते हैं। छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाएं, बुरी आदतों को त्यागें, अपना उम्र बढ़ाएं, खुद भी फिट रखें, फैमिली को भी फिट रखें। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। देखो, मॉर्निंग से स्टार्ट में करती हूँ अपना शेड्यूल। सुबह मॉर्निंग में मैं आज एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद एक्सरसाइज करते हुए मैं एनर्जी ड्रिंक अपना पी ली और फिर उसके बाद 1 गिलास सत्तू 10 बजे के लगभग, 9:30 या 10 बजे के लगभग सत्तू पी ली। फिर उसके बाद खाना में थोड़ी सी खिचड़ी, थोड़ा सा आलू का भरता, मतलब आलू का चोखा, थोड़ा सा अचार और एक रोस्टेड पापड़, सेका हुआ पापड़ खा ली। उसके बाद सीधे रात में मैं खाई थोड़ा सा 8 से 10 चम्मच भर सबई का खीर, जो कि बहुत ही कम चीनी डाल करके बनाया गया था। तो आपने क्या देखा कि पूरे दिन में मैं 3.5 से 4 लीटर पानी पी गई। और अभी मैं सोने जा रही हूँ। तो जो वेट लॉस करने के लिए जो 5-6 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, पानी पीना, खाना खाना, बैलेंस डाइट करना और स्लीपिंग अच्छे से होना, फिर स्ट्रेस फ्री रहना और एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक करना। तो ये सारा चीज आज मेरा प्रॉपर तरीके से हुआ। मतलब मैं एक आज बिल्कुल बैलेंस वेट लॉस होता है ना, वो वाला मैं आज पूरा प्रोसेस की हूँ। अब कल सुबह मैं अपना वजन चेक करूंगी कि कितना कम हुआ। जैसे कि आज तो मेरा वजन था 67.900 ग्राम, मतलब 67.900 ग्राम मेरा आज वजन था। कल मैं चेक करूंगी कि 100 ग्राम भी तो वजन हिला कि नहीं हिला। अगर नहीं हिला तो और मेहनत करूंगी और कुछ दिमाग लगाऊंगी, आइडिया लगाऊंगी। और आप भी ना अपना वजन डेली चेक किया करो और डेली
नोट किया करो डायरी पे, जिससे कि आप समझ पाओगे कि आज आप लापरवाही करने से आपको क्या, आप जो आज जो आप खाना खाए हो या 2 दिन पहले जो आप खाना खाए उसका कितना वेट मतलब बढ़ा है कि घटा है। अगर घट रहा है तो अच्छी बात है, आप सही वे में जा रहे हो। अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि आप सही तरीके से वेट लॉस नहीं कर रहे हो फॉलो। तो अगर और भी वेट लॉस अच्छे तरीके से करना है तो मुझसे डाइट चार्ट ले लो और एक्सरसाइज का प्लान ले लो, आप इजीली वेट लॉस कर लो। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, मेरी तरह आप भी पतले हो जाओगे घर का नॉर्मल खाना खाते खाते और एक्सरसाइज करते हुए। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा। और फिर कल मिलूंगी नई वीडियो के साथ, कल नया दिन नया चैलेंज। मुझे भी नहीं पता है कि कल मेरा वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू रहेगा या इफेक्ट होगा या डिस्टर्ब होगा, मुझे कुछ नहीं पता। तो आपके साथ मेरी ये जर्नी जैसी भी हो, मैं सारा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप भी डिफरेंट सिचुएशन में जान सके कि किस तरह से वेट लॉस को हमको प्लान करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।